الرحيم إنك حميد مجيد. Okay, we are into the last part of our first session, emotional intelligence का, जिसमें हम philosophy of intelligence, philosophy of emotional intelligence cover कर रहे थे. And the last but one session, पिछला session question answers का था उन लोगों के लिए जिन्होंने session attend नहीं किया था. तो हमने पिछले सेशन के यानी हमारी फर्स्ट सेशन के क्वेश्चन आंसर्स उसमें लिए थे क्योंकि गालिबन there was some confusion as to why we were covering philosophy of intelligence. जिस नोट पे ये सेशन लास्ट आई मीन फर्स्ट सेशन जो छोड़ा था दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अक्ल, रूह, नफ्स, कल्ब, वेरियस टर्म्स. इन सारी जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशंस पे छोड़ा था और इसको फिलॉसफी से हम कनेक्ट करना चाह रहे थे पर वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाए थे. नाउ तो आज वी विल गोइंग टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दीज टर्म्स आर. तो इनका हमारी फिलॉसफी से क्या लेना देना है और मतलब इनकी स्टडी हम इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में शुरुआत में क्यों कर रहे हैं और इवेंचुअली हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दिस. ओके, एक तो ये चीज व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन एंड बीइंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट आल्सो, एक चीज जो शुरू से मुझे परेशान करी, इनफैक्ट आयरॉनिकल लगती है मुझे कि हमारे पास इस्लामिक साइकोलॉजी का कोई फ्रेमवर्क नहीं है. हमें अगर अगर इस वक्त इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस में मुझे ये सवालात भी आए कि अगर हमें कोई आप किताब सजेस्ट कर दें या फिर कोई टेक्स्ट सजेस्ट कर दें जिसमें अगर हम पढ़ना चाहें तो किस किस तरह से पढ़ें. तो अपनी रिसर्च में भी मैंने और सवाल आने के बाद भी मैंने अपनी तई बहुत ज्यादा सर्च करने की कोशिश की बट इस्लामिक साइकोलॉजी का एक कोई फ्रेमवर्क मिल जाए, कोई आउटलाइन मिल जाए, कोई गाइडलाइन मिल जाए, वो मुझे कहीं टेक्स्ट या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बहुत इजीली फराहम नहीं हुआ. मतलब रेडी अवेलेबल टेक्स्ट नहीं है. अगर अब हम अपने जो मिडिवल एजेस के जो स्कॉलर्स हैं, इनफैक्ट तबा ताबईन के बाद की जो फर्स्ट जनरेशन आई स्कॉलर्स की, जो रियल स्कॉलर्स थे इस्लाम के, इब्न सीना, इमाम अल गजाली, इमाम अल राजी और इमाम अल मुहासिबी और अल फराबी, अल नज्द, वहां पर तो उनकी रेफरेंसेस में तो टेक्स्ट मिलते हैं बट उसके बाद ना तो इसके ऊपर कोई काम हुआ ना कोई इसको जो मॉडर्न हमारे जो अलूम हैं स्पेशली द साइंस ऑफ साइकोलॉजी या एनी साइंस ऑफ साइकाइट्री, उससे कहीं कनेक्शन इसका नहीं मिलता है. अगर इसीलिए शायद जब मैंने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो फ्लैश हो रहे हैं तो देयर वाज अ ग्रेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. लोग एकदम से काफी कंफ्यूज हो गए और रिलेट नहीं कर पा रहे थे. इट इज वेरी आयरॉनिकल कि हमारे पास एक इस्लामिक साइकोलॉजी का फ्रेमवर्क नहीं है. तो टू द लॉट हु इज लिसनिंग टू मी नाउ, आप या मैं इंशाल्लाह आपके आने वाली जनरेशंस, प्लीज मेक एफर्ट्स कि हम न सिर्फ इस चीज को अभी मतलब अभी तो बहुत नेसेंट पढ़ाई है, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल की, बहुत शुरुआती लेवल की है, बट इसको एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट भी आगे परस्यू करें. ये कोर्स यहाँ खत्म मत कीजिएगा, इसको आगे अपनी रिसर्च में परस्यू कीजिएगा और एक फ्रेमवर्क बनाएं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को पता हो कि कुरान, अल्लाह, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं. हाउ इज द इस्लामिक साइकोलॉजी एंड डज इट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन विद द वेस्टर्न स्कॉलर्स. और इसी वजह से शायद यही वजह है कि वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क की हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं जैसे कि आपस में रिश्तों में इश्यूज हैं या हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं या शायद जाती मसाइल होंगे कि मुझे मुझे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है या मुझे लोगों को जज करने में प्रॉब्लम है या मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ या रहती हूँ वगैरह वगैरह. इस तरह की चीजें कि जो मेरे मसाइल हैं तो मैं उन्हीं में उलझी पूरी जिंदगी रहती हूँ. तो मैं दीन का क्या ही काम करूंगी. मेरी जजमेंट्स खराब हैं, मेरे रिश्ते खराब हैं या मैं बहुत डरपोक किस्म की हूँ. इसलिए नहीं कि मतलब देयर इज अ लैक ऑफ करेज, इसलिए बिकॉज आई एंड अप स्पॉइलिंग माय प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस. मैं लोगों को नाराज करने से डर जाने की वजह से बहुत सारे काम नहीं कह पाती, बात नहीं कह पाती, दीन की बात रख नहीं पाती. सो लाइक दिस इज नॉट हाउ इस्लाम इज टू बी परस्यूड और इस्लाम इज टू बी प्रैक्टिस्ड. तो ये तो मेरे मसाइल हुए ना, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ.
और शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ना तो मुझे अपने यानी इंसानी हार्डवेयर की नॉलेज है, ना इंसानी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, और मैं अपनी मशीनरी को वो ठीक से समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो जब मैं अपनी मशीनरी ही नहीं समझ पाऊंगी तो मैं तो अपनी कैपेसिटी पे कभी काम ही नहीं कर पाऊंगी। और जाहिर है द वर्स्ट थिंग दैट आई एम पुटिंग एट स्टेक इज माई आखिरा। मतलब मैंने तैयारी कर ली है कि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश होंगी तो शायद एक बहुत ही अजीब सा मरहला होगा। मैं वहां ये कहती रह जाऊं भले ही कि मैं तो समझ ही नहीं पाई, बट दैट इज नॉट द आंसर ऑन द डे ऑफ आखिरा, क्योंकि हमारे पास बहुत इस वक्त इल्म के बड़े सारे रसूख फराम है। वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आवर पर्टिकुलर जनरेशन और आने वाली जनरेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और हम ये कभी नहीं कह पाएंगे अल्लाह ताला के हजूर में कि मौला वी डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमसे पहली जनरेशन बहुत काम करके चली गई। सो वी आर गोइंग टू डाइवर्ज इनटू दिस सॉफ्टवेयर ऑफ आवर्स। मैं आई एम गोइंग स्लो। इफ यू गाइस फील कि चीजों को समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे रोक दें और मुझे वहीं पर पूछ लें अपने सवालात। आई एम गोइंग स्लो विद दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, वी स्टार्टेड विद दिल, अक्ल एंड नफ्स, और हमने दिल को डिफाइन कर लिया था, हमने अक्ल को डिफाइन किया था। एनीबडी वुड लाइक टू रेज देयर हैंड्स एंड मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि दिल की क्या डेफिनेशन हमने निकाली थी? सी आई बीन सेइंग कि मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, नहीं तो देयर इज नो पॉइंट इन कंडक्टिंग दिस क्लास। मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं वाकई आगे नहीं बढ़ूंगी, थोड़ी सख्त किस्म की इंसान हूँ। दिल एज इन कल्ब, आप उसका पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ अस्सलाम डेफिनेशन। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिल का डेफिनेशन पूछ रही हूँ जो हमने लास्ट टाइम तक हमने एक मोटा मोटी डेफिनेशन बना ली थी। दिल हमारी सोच का मरकज होता है। सोच का मरकज होता है, माशाल्लाह। और एक और हमारी पार्टिसिपेंट थी, दिल और कल्ब, जिन्होंने मेंशन किया। जी, मुबर्रा तस्नीम हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबर्रा। जी बताएं जी, मुबर्रा। एज मच एज आई रिमेम्बर, आपने कल्ब के बारे में बताया था कि uh, कल्ब एक पेंडुलम की तरह है जो कभी नफ्स और रूह के बीच में रहता है। मतलब कभी नफ्स की तरफ इंक्लाइंट हो जाता है, कभी रूह के की uh, तरफ माइल हो जाता या है। ओके। ओके जी। ओके, हम कल पर आते हैं। लेट्स रिवाइज दिल। तो आगे हमारी सिस्टर ने बताया कि दिल जो है वो डिसीजंस का मरकज है, यानी आप जो फैसला ले रहे हैं, यही हमारी मतलब मजमुआ यही था इस पूरी सेशन पूरी डिस्कशन का, कि दिल जो है वो डिसीजन मेकिंग सेंटर है। सही गलत अभी हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत कोई हमने उसको क्लासिफिकेशन नहीं दी है, बट इवेंचुअली ऑल योर डिसीजंस आर इमोशनल। और क्योंकि डिसीजन इमोशनल है तो उसका जो मरकज है यानी सेंटर है जहां से वो डिसीजन ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज दिल। यानी जो आपकी सोच आ रही है, आपने किसी चीज को सही ठहराया या गलत ठहराया, या आपने उस पर फैसला लेने से इनकार कर दिया, तो जो ये आपकी जो ये सोच है, जो ये एक परसेप्शन जो आ रही है, ये जो है आपकी इसका सेंटर, इसका इसका जो मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, दैट इज दिल। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। अक्ल, नेक्स्ट अक्ल, इफ एनीबडी रिमेम्बर्स अक्ल। हेलो, जी, आपका जो भी दिल इमोशनल डिसीजन लेता है उसको जस्टिफाई करता है। अक्ल जो भी डिसीजन दिल ले रहा है, विच इज बेसिकली एन इमोशनल डिसीजन, मतलब जितना आपका जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो बेसिकली इमोशनल डिसीजंस हैं। और अक्ल जो है वो उन डिसीजंस को जस्टिफाई कर रही है, वो वो सही है तो सही। लॉजिक के तहत ज़्यादा फोकस, मतलब हमारी अक्ल का लॉजिक से ज़्यादा लेना देना है। सिस्टर हम इसमें जाएंगे, बट इन रिलेशन टू दिल, आपका ये सेंटेंस अगर मैं सेपरेटली देखूं तो ठीक है, बट अगर इस वक्त जिस रेफरेंस में बात हो रही है तो ये मुझे बिल्कुल मेरी डायरेक्शन बदल देगा।
इसलिए आपके सेंटेंस में मैं तरमीम करती हूँ कि जो डिसीजन मेरा दिल ले रहा है उसको मेरी अक्ल जस्टिफाई कर रही है। वो लॉजिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट वी विल सी, हम आएंगे उसके ऊपर। उसी वही तो हमारा मेन काम है, इस सेशन का जो मोटिव है वो वही है कि आप लॉजिक के तहत वो फैसला ले रहे हैं, मतलब लॉजिक का ज्यादा उसमें आपने दखल दिया हुआ है, या क्या चीज है जो आपको गाइड कर रही है। नॉर्मल परसेप्शन जो आम इंसान का है, जो अब क्योंकि आप जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, आपकी जो साइकोलॉजी का परसेप्शन है दैट इज इंटायरली वेस्टर्न परसेप्शन। जो हमारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं क्रिश्चियनिटी बेस्ड है, और क्रिश्चियनिटी बेस्ड भी नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अगर आप उसकी डीप रिसर्च में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो इन टर्न भी ग्रीक साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स आल्सो ट्राई टू जस्टिफाई द ग्रीक साइकोलॉजिस्ट, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, उनको भी उनका बड़ा अमल दखल है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। और ये दोनों मुख्तलिफ फील्ड्स नहीं है, बड़ी मतलब अगर मैं कहूँ कि ट्विन फील्ड्स हैं तो इट इज नॉट रॉन्ग। हम देखेंगे वो कैसे आएगी। सो आज आई एम गोइंग टू गिव अ स्टेप फॉरवर्ड टू दिस। दिल हो गया, अक्ल हो गई, अब नफ्स को मैंने छोड़ दिया था, नफ्स को समराइज करने की कोशिश की थी, पर आई डोंट थिंक वी हैड अ नाइस कॉन्सेप्ट ऑफ नफ्स। सो वी विल कम बैक टू, अब ये हमने अलग अलग पार्ट्स लिए थे। दिल एक अलग सा हिस्सा है, अक्ल एक अलग हिस्सी है। अभी मैंने इसकी कंसोलिडेशन नहीं की और इसकी प्लेसमेंट नहीं की कि ये एग्जैक्टली किस चीज का हिस्सा है और ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, या ये अलग अलग एंटिटीज हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, एक दूसरे को कब और कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसकी आज हम प्लेसमेंट करेंगे। इसमें हम आते हैं इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी जो है ये फाइनेस्ट क्रिएशन है। फाइनेस्ट क्रिएशन ऑब्वियसली वाज इन टर्म्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही इज द मॉडल, द एपिटोम ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन। अब नबी इस्लाम को अगर हम सेंटर में रखें तो जाहिर है कि उनकी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज द बेस्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। बट हाउ डू यू अचीव दैट? अगर एक सांचा है हमारे पास, तो उस बेस्ट सांचे को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम डिसाइफर कर रहे हैं, उसको हम बेसिकली हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं कि सांचे को हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। क्या चीज कितनी किस लेवल पर है, बेहतरीन है तो क्यों बेहतरीन है, क्या अलूम है या क्या उनकी सिफात हैं जिसकी वजह से ये सांचा बेस्ट है। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया है कि ये बेस्ट क्रिएशन इसलिए है क्योंकि इसको मैंने अक्ल का एक फैक्टर दिया है। दिस क्रिएशन ऑफ माइंड कैन रीजन, जैसे किसी भाई ने भी कहा लॉजिक, तो लॉजिक रीजन ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स, अभी हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे। बट बेसिकली सोचने समझने की सलाहियत, परसीव करने की सलाहियत, जो चीज जो दिख रही है उसको फेस वैल्यू पर से ज्यादा समझ पाने की सलाहियत ही इंसान को इंसान बनाती है। दैट मीन्स कि बड़ा कंपोजिट सा एक क्रिएशन है अल्लाह का। उतना क्या बोले इसको, बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में तो नहीं ले सकते इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने समझना है। ओके, एरिस्टोटल ने, उनकी किताब है डी एमिना। तो एरिस्टोटल की किताब में उन्होंने कहा कि लिविंग बींग्स यानी जानदार जितनी शय हैं, नबातात और आई आई कांट रिकॉल द अदर टर्म, आई एम सॉरी, मैंने कहीं लिखा हुआ था वो। तो उसकी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा उसके अंदर जो जो जानदार जितनी शय हैं उनमें 3 तरह के सोल्स होते हैं। अब मैं सोल लफ्ज को इस वक्त ट्रांसलेट नहीं करूंगी, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आगे जाके जब आपकी समझ बन जाएगी तो आप खुद समझ जाओगे कि व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज सोल। अभी के लिए हम वर्ड सोल पे स्टिक करेंगे, और इस वक्त बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सोल का क्या मतलब है, और या फिर इनमें से कोई एक खास मतलब या रूह मतलब तो नहीं है। नो नो नो, नॉट, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग सोल इज इक्वल टू रूह, नो, डोंट टेक दैट मीनिंग। अभी के लिए सिर्फ 3 जानदार जो शय हैं, तो वो जो जो चीज उनके अंदर लिविंग है, वो चीज को अरिस्टोटल ने सोल कहा, जिसकी वजह से आप क्लासिफाई करते हैं। आप जानते हैं कि साइंस अब जानती है कि साइंटिफिकली हमने ये प्रूव कर लिया कि जो आपके प्लांट्स हैं
वो भी लिविंग है, उसको भी लिविंग में कैटेगराइज करेंगे, जानवर तो है ही, और तीसरे हुए हम। तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 तरह के सोल्स हैं। नाउ एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर, आई हैव बीन सिंस स्टार्टिंग, मैं वेस्टर्न साइकोलॉजी या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन करती जा रही हूँ कि जो अभी हमारी जो एक दुनियावी जो भी हमारी नॉलेज बनी है स्कूल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या जो कुछ भी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन बूम है आपके पास, सो दैट द बेसिक सोर्स इज द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, वेस्ट से आ रही है हमारे पास, उनके उनके साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की वजह से और उनकी रिसर्चेस की वजह से। तो वी हैव दैट इन्फ्लुएंस। और फिर हम पैरेलल ये देखते हैं कि इज इट इन कंप्लायंस विद कुरान, क्या वो कुरान के हिसाब से चल रही है या फिर वहां पर एक डिविएशन आ रहा है। ये कॉन्स्टेंटली मैं करते जा रही हूँ ताकि आप अपना कुरानिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो इस्लामिक साइकोलॉजी है, उसकी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली बिल्ड करें। ये याद रखिएगा, इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको कुरान से कनेक्ट नहीं करते जा रहे हैं। हो सकता है हम कई पॉइंट्स पे इनडिसाइसिव हो जाएं, इन द सेंस कि हमारे पास इनफ एविडेंस ना आए कि इसमें दीन क्या कह रहा है और इसमें वेस्टर्न फिलोसफी क्या कह रही है, मतलब कंपैरेटिव पिक्चर ना आए, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको ये एफर्ट्स करनी है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग दिस कोर्स। यू कैन वेरी वेल गो टू यूट्यूब, और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके कोर्सेज अवेलेबल है। यानी कि वाहिद वजह यह है कि दैट इट हैज टू हैव द इस्लामिक फ्रेमवर्क। सो वी गेट बैक टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि 3 तरह की जानदार में 3 तरह की सोल्स पाई जाती हैं। प्लांट्स में जो सोल होती है उसको वो कह रहा है न्यूट्रिटिव सोल है। एनिमल्स में जो सोल होती है वो कहता है सेंसिटिव सोल है। और इंसान में जो सोल है उसको वो कह रहा है रैशनल सोल। उसने ये डिफाइन किया और यही वर्ड इस्तेमाल किया, रैशनल सोल, जो इंसान को इंसान बना रहा है। तो मतलब अब उसने कैटेगराइज किया, न्यूट्रिटिव सोल माने प्लांट्स का लेना देना सिर्फ न्यूट्रिशन से, सेंसिटिव सोल माने यानी जानवरों की सोल, यानी वो खाएगा, पिएगा, चलेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और खुद को प्रोटेक्ट करेगा। 4-5 अलामतें हैं, और यही 4-5 अलामतें इंसान में भी हैं। पर उसने इंसान को सेंसिटिव सोल नहीं कहा, उसने इंसान को कहा रैशनल सोल, क्योंकि खाएगा, पिएगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा, खुद को प्रोटेक्ट भी करेगा, ये सब करेगा, प्लस परसीव करेगा। जो चीज जैसी दिख रही है उसको समझने की कोशिश करेगा कि जो दिख रही है वो वैसी ही है या कुछ इसमें मुख्तलिफ है। तो उसने सोल कहा। अब ये तो हो गया एक मोटा मोटी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और भी फिलोसफर्स हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर किसी ने कहा जो मॉडर्न फादर ऑफ फिलोसफी, जो मेरी पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, मॉडर्न फादर ऑफ फिलोसफी इज डिकार्टे। डिकार्टे ने क्या किया है, माइंड, सोल और साइके, इन सबको अलग कर दिया और उसने उनकी वैल्यू भी घटा दी। ग्रीक फिलोसफर्स के वक्त तक सोल यानी कि जो आपके अंदर जो लिविंग जो चीज है, बहुत अभी हम उस पर नहीं आएंगे कि इंसानों में व्हाट मेक्स यू लिविंग, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू लिविंग, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट चीज ये है कि जो लिविंग आपकी जो कंपोनेंट है, जो आपकी कंपोजिट लिविंग का हिस्सा है, वहां पर सोल की इम्पोर्टेंस, यानी बेसिकली उनके अल्फाजों में बोलें तो रूहानियत की इम्पोर्टेंस, मोरालिटी की इम्पोर्टेंस ग्रीक फिलोसफर्स में बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि उनमें एक्सेप्शंस नहीं हुए हैं, बट पॉपुलर ग्रीक थॉट इज रिलेटेड टू मोरालिटी। फिर बीच में जब ये आपके डिकार्टे वगैरह आए, डिकार्टे, स्पिनोजा, ये लोग आए हैं, लॉक हैं, तो ये बीच बीच में शुरू इन्होंने वहीं से किया, पर ये बीच में डाइवर्ट हो गए, और इस हद तक डाइवर्ट हो गए कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है उसको एकदम मिनिमाइज कर दिया। Why am I telling this? Because when you read them or you read something which is derived from their thought, तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक हद पर आकर के कुरान यानी अल्लाह की किताब और अल्लाह के एहकाम के बरक्स खड़ा हो जाएगा। और तब आप ये नहीं समझ पाओगे कि भाई ये भी तो एक इल्म ही है, तो ये मतलब व्हाई इज इट गोइंग अगेंस्ट इस्लाम, बिकॉज उसकी थॉट आपने समझनी। ओके, अब हम आते हैं मॉडल ऑफ सोल में। तो ये जो सोल है, रैशनल सोल है, इसका एक मॉडल चाहिए इस्लामिक फ्रेमवर्क में। इसमें बहुत रिसर्च तो नहीं हुई है, बट एक बड़ी मुश्किल से स्प्रिंगर, एक यूरोपियन जर्नल है, वहां उसमें एक पेपर छपा है, और ये पेपर
आई डोंट नो कि उनकी रिसर्च आज भी उस चीज पे कंटिन्यू है कि नहीं है, बट उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी स्टडी की। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 40 इंसानों का इंतखाब किया। नाउ मेजॉरिटी ऑफ देम वर मुस्लिम्स and a few were non-Muslims. But ये सब किसी न किसी इल्म के माहिर थे, या तो इस्लामिक स्टडीज के या फिक्र के या फिर साइकोलॉजी के माहिर थे, बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। तो उन्होंने मतलब आप समझें कि जो अपने अपनी अलूम के माहिर थे उनको पकड़ करके एक रिसर्च की। इसमें इन्होंने मिक्स ग्रुप लिया। सिर्फ इस स्टडी में इवेंचुअली 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब डिटेल्ड स्टडी में। ऑब्वियसली इस तरह की स्टडीज जो होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स होती हैं, 5 साल 7 साल डिपेंड्स। और एक खातून है इसमें, बाकी सारे मर्द हजरात हैं। सो उनकी स्टडी का मजमुआ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इस्लामिक फ्रेमवर्क ऑफ साइकोलॉजी निकाला कि कुरान से और सीरा से और जो हमारे जो मिडिवल स्कॉलर्स हैं, स्पेशली इमाम अल-गज़ाली की जो नॉलेज है, उससे उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उन्होंने कहा कि एक सोल का मॉडल बनाते हैं। क्या चीज है सोल, जानदार की जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ। एंड उसमें उसके तहत उन्होंने क्या किया, उसकी कई स्टेजेस थी, बट अपने रिसर्च पेपर उन्होंने सिर्फ 4 चीजें डिफाइन की कि जानदार की नेचर क्या है। यू कैन नोट इट डाउन फॉर योरसेल्फ। मैंने जान के ये अपनी स्लाइड में शामिल नहीं किया बिकॉज आई वांट यू गाइज टू रिसर्च ऑन इट। और इसमें मतलब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे और आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप पर्सनली स्टडी करते हो। आई हैव लेफ्ट इट टू यू। आप में से वो लोग जो इसका हवाला मांगेंगे, आई विल शेयर दैट पेपर। अदरवाइज यू कैन डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। तो मॉडल ऑफ सोल पे जा रहे हैं। तो मॉडल ऑफ सोल में एक हो गया नेचर ऑफ सोल, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सोल कि व्हाट कंपोजेस द सोल, फिर इस सोल की स्टेजेस, और लास्ट में उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे सोल का। तो नेचर में उन्होंने कहा कि को हम कैसे बताएंगे, नेचर को हम बताएंगे अलफित्रा से। अलफित्रा यानी ह्यूमन नेचर कि जो ऑल ह्यूमंस आर बोर्न विद दैट अलफित्रा। अलफित्रा क्या चीज होती है, बहुत ही प्योर और अनचेंजिंग जो एक आप ऐसे समझ लें कि तौहीद का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है इंसानों के अंदर। अल्लाह ने अपनी जात का और अपनी आइडेंटिफिकेशन का जो ब्लूप्रिंट इंसान के अंदर डाला है, दैट इज अलफित्रा, दैट इज नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ द सोल। फिर हम कहते हैं ना कि अरे यार बड़ी बेचैनी है, मेरी रूह पे बड़ी बेचैनी है, या मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि जो आपके अंदर का ब्लूप्रिंट है ना, तो जो डेटा आप अपने अंदर डाल रहे हो, फीड कर रहे हो ना अपनी सोल को, अपने कल्ब को, जो आप अपने अंदर डाल रहे हो वो ब्लूप्रिंट से मैच नहीं खाता। इसलिए अंदर ही अंदर वो एक कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। नाउ हियर यू कैन मेक द रियलाइजेशन ऑफ व्हाट मेक्स यू ह्यूमन। ऐसा नहीं कि एनिमल में जो बिल्ली आपके घर में आपने पाली हुई है या तोता जो पाला हुआ है उसके अंदर जान नहीं है, बट उसके अंदर अलफित्रा का ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि उसके अंदर अलफित्रा नहीं है, यू आर रॉन्ग। है उसके अंदर अलफित्रा भी है, और वो अपनी फितरा से बरक्स कोई काम नहीं करता। आपने कभी किसी चिड़िया को बेवक्त खाना खाते देखा है? आप बेहतरीन दाना डाल दीजिए उसको, इवन योर पेट्स, this is not their alfitra. They are designed in a certain fashion and they will not go against that no matter what you do. अगर किसी चिड़िया का घोंसला आपकी मचान पे लगा हुआ है और आपने उसको सफाई की, आपने कहा गंद हो रही है या फिर सीलन आ रही है या आंगन गंदा हो रहा है, आपने उसका घोंसला गिरा दिया, तो इन टर्न आपकी खिड़की को चोंच मार के डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, क्योंकि ये उसकी अलफित्रा नहीं है। उसके अंदर अलफित्रा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको डिविएशन पता ही नहीं है। पर
एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, हाँ वो भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहने बहने हो या बेटा माँ या बाप, यू नो, हम करते हैं ये. So this is why you're not a sensitive soul, but you're a rational soul. This is Al-Fitra. So we are clear with Al-Fitra. तो अगर एक वर्ड में कहें तो ये मेरा नेचुरल कंपस है. ये एक इंसान होने की वजह से अल्लाह ने मेरे अंदर एक कंपस फिट किया हुआ है कि जब मेरी डायरेक्शन चेंज होगी तो मेरे अंदर की नीडल कहेगी कि भाई तुझे लग रहा है नॉर्थ है, ये नॉर्थ नहीं है, तेरी डायरेक्शन गलत है. ये मेरा नेचुरल कंपस है. सो दिस इज नेचर ऑफ ह्यूमन सोल. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर. अच्छा, स्ट्रक्चर में फिर वही, क्योंकि कोई रिसर्च ही नहीं है. रिसर्च से मेरी मुराद, बार बार जो मैं ये कह रही हूँ ना, रिसर्च नहीं है, तो कुरान के जो अल्फाज हैं या हमारे पास नबी इस्लाम की सीरा इतनी डिटेल में है, फिर असहाबा इकराम का पूरी लाइफ स्टोरीज हैं, उनके एक्शंस हैं रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड, और उसके बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट अवेलेबल, बट उसकी कोई रिलेटेबिलिटी किसी ने क्रिएट नहीं की है. अब ये इस सेशन में if I say something controversial, so there are a lot of you who will cross question me कि फिक्र में ये बात कहाँ है मैडम, आप ये बात कैसे कह रही हैं. फिक्र हमने बहुत स्टडी कर ली, बाकी चीजें क्यों नहीं स्टडी की? क्योंकि फिक्र कहीं ना कहीं थियोलॉजी से ही आ रही है ना. जो इस्लामिक ओरिजिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है या अल्लाह का वे ऑफ एड्रेसिंग ह्यूमंस है, वहीं से तो आपने फिक्र इजाद की. फिक्र का बेस क्या है कि डोंट इनवाइट इनजस्टिस, दैट इज द बेस ऑफ फिक्र. अब बिना एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क या बिना साइकोलॉजिकल रिसर्च के हाउ कैन यू से दैट योर फ्रेमवर्क इज वैलिड एंड इट इज नॉट डिबेटेबल. आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट उसमें फर्दर स्टडीज की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो नहीं कह सकते. Okay, we won't divert. So we will come back to structure. Structure is हमारे जो एक बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं इमाम अल-गज़ाली. इमाम अल-गज़ाली की किताब है. उस किताब में वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन सोल है, ये 4 चीजों का कंपोजिशन का मजमुआ है. कंपोजिटली अगर इन 4 चीजों को ले लो तो दैट इज सोल. क्या चीजें हैं 4? नफ्स, कल्ब, अक्ल एंड रूह. इस 4 चीज को मिला करके गजाली कहते हैं, इमाम अल-गज़ाली, ये हो गई आपकी सोल. इसलिए मैं रूह को सोल नहीं कह रही थी. अब हम फिर से समझते हैं, मतलब उनकी डेफिनेशन, उनकी नहीं बल्कि इमाम गजाली की तो नहीं है ये डेफिनेशंस, हाँ, बट ये है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी स्कॉलर्स में जो पॉपुलर है परसेप्शन, ये डेफिनेशंस में उस परसेप्शन से कह रही हूँ, और मैंने बहुत सादी जबान इस्तेमाल की, स्कॉलर्स की जबान इस्तेमाल नहीं की है. नफ्स को ज्यादातर आप लोअर सेल्फ, जो हम इंसान की जो लोअर सेल्फ है, द एनिमलिस्टिक पार्ट, सेंसिटिव सोल जो है, दैट इज नफ्स. नफ्स को जब हम बोलते हैं तो हमारी जनरल परसेप्शन नफ्स के बारे में लोअर सेल्फ ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस होती है. कल्ब, जैसे कि अभी मुबरा ने बताया है कि जो जो हमको, जैसे आपकी स्क्रीन पे देखिए आप, मैंने कल्ब की पोजीशनिंग जो है, कल्ब की जो टेबल है उसकी पोजीशनिंग सेंटर में कर रखी है. तो कल्ब इज समटाइम्स टुवर्ड्स द लोअर सेल्फ नफ्स एंड समटाइम्स टुवर्ड्स द हायर पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच इज रूह. रूह इज, मानते हैं ना कि अल्लाह की तरफ का जो नूर है, तो अल्लाह की तरफ का नूर इज नेचुरली परसीव्ड एज जो प्योर है. रूह इज जो आपकी, आप ऐसे समझ ले, अलफित्रा के अंदर का जो रिजाइडिंग पार्ट है, जो अलफित्रा की जो की जान का जो हिस्सा है, जो अनचेंजिंग है, प्योर है, वो अल्लाह ताला की जो इम्प्रिंट है, वो रूह है. एंड इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद अलफित्रा. ठीक है. देन इज योर अक्ल. अक्ल इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्ब. कॉग्निशन मैंने बताया था, नॉलेज वाला हिस्सा, जो मालूमात, जानकारी, किसी चीज की नॉलेज होना, दैट इज कॉग्निशन.
और जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कल्ब का, दैट इज अक्ल। और इन चारों चीजों का मजमुआ है इंसान की सोल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल। अब ये सोल जो है ये 3 तरह की स्टेजेस में रहता है एक्चुअली। अगर इस्लामिक स्कॉलरशिप को आप स्टडी करोगे, ऑब्वियसली द टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल इन पॉपुलर लैंग्वेजेस, वो अरबिक में है या फिर पर्शियन में है, पुरानी जो मतलब द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेजेस। तो उन्होंने उसको और भी ज्यादा तरह से और ग्रेट डिटेल्स एंड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में डिफाइन किया। हम वी विल स्टिक टू कुरान। कुरान सेज स्टेजेस जो होती हैं ना आपकी सोल की, इंसान की सोल की 3 स्टेजेस होती हैं, अल अम्मारा, अल लव्वामा, अम्मारा बिलसू, लव्वामा मुतमइन्ना। और बहुत सिंपलिस्टिकली अल्लाह ताला ने इसको डिफाइन कर दिया। अम्मारा हो गई जब इंसान जो है ना वो बिल्कुल ही एकदम शैतानियत की तरफ, दुनिया की तरफ रागिब है, बिल्कुल भूला हुआ है अल्लाह की एग्जिस्टेंस से, एकदम गैर मुताल्लिक है, बिल्कुल ही डिस्टेंट है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है, उसको सिर्फ अपनी एनिमलिस्टिक जो उसकी ख्वाहिशात हैं या ज़रूरियात हैं बस उससे उसको मतलब है। जैसे कि अब ऐसे समझें कि भूख लगी है, तो इंसान को भूख लगी तो बस उसको दिमाग में एक चीज सवार होती है, यार बस खाना दे दो किसी भी तरह से। जब आपको भूख सवार होती है और आपके ऊपर ये सेंस जो है वो तारी होने लगता है, तब आपका दिमाग उस वक्त आपका क्वेश्चन नहीं करेगा अनलेस अंटिल लाइक यू आर एन एनलाइटेंड सोल। अगर अनट्रेन्ड सोल है तो अनट्रेन्ड सोल को ये गर्ज नहीं होगी कि ये खाना जो मुझे मिल रहा है ये हराम है हलाल है, इसका सोर्स हराम है हलाल है। उसको बस इतना जोर बस होगा कि भाई ये किसी तरह अंदर चला जाए। ऐसी ही दूसरी जो आपकी लोअर सेल्फ की एक और निशानी है, दैट इज शहवत। वहां पर भी हराम हलाल का कोई तमीज नहीं, शहवत सवार है, आपको बस चाहिए तो चाहिए। सो अगर मैं इसको द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स की जबान में उन्होंने इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन किया तो उन्होंने कहा व्हेन अ पर्सन इज एंकर्ड इन सेल्फिशनेस, जब वो हद से ज्यादा खुदगर्जी में मुलविस जब इंसान होता है तो उसको अल्लाह ताला की अवेयरनेस नहीं होती है और वो एक गफलत की स्टेट में होता है, यानी वो अल्लाह को ऑलमोस्ट भूल चुका है उस स्टेट में। ये स्टेट अम्मारा है। विल कम हियर, आई विल शो यू। सी राइट साइड, स्क्रीन की राइट साइड में देखिए नफ्सल मुतमइन्ना ब्लू कलर में, पर्पल में नफ्सल लवामा और सबसे नीचे नफ्सल अम्मारा बिलसू माने लोवेस्ट। अब ये लोवेस्ट स्टेट इज कैन बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शैतान व्हेन यू आर एंडलेसली एंड थॉटलेसली एंड without any without any consciousness pursuing दुनिया या एनीथिंग। मतलब बिल्कुल थॉटलेसली जब आप कोई काम कर रहे हो, क्योंकि आप रैशनल सोल हो ना, तब जो चीज आपके अंदर डोमिनेट, आपकी सोल की स्टेट उस वक्त नफ्सल अम्मारा बिलसू है। दैट इज वाई रेड कलर में और डाउनवर्ड एरो में है। और सबसे नीचे देखिए दुनिया शैतान है, सेंटर, पिक्चर के सेंटर में दुनिया और शैतान। ठीक है, सबसे ऊपर की स्टेट में आ गई नफ्सल मुतमइन्ना, दिस इज द स्टेट ऑफ पीस, यानी नबी इस्लाम पर्सोनिफाई अगर इसको करना है नफ्सल मुतमइन्ना को, द ओनली सोल विच एग्जिस्टेड इन नफ्सल मुतमइन्ना इज नबी इस्लाम। वी डोंट हैव एनी अदर डॉक्यूमेंटेड। बाकी सब मतलब वो होते हैं पेंडुलम की हालत में होते हैं, कभी इधर कभी उधर। बट अगर कोई एग्जिस्ट करके गया है, किसी को हमने देखा है नफ्सल मुतमइन्ना, दैट इज नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन बीच में आ गई आपकी नफ्सल लवामा। अब अगर नीचे की तरफ शिफ्ट, कभी तो नीचे की तरफ शिफ्ट, कभी वहां की पुल, कभी ऊपर की पुल। और ये, और देखिए फिर साइड में उन्होंने लिखा हुआ है, ये उसी रिसर्च पेपर का एक फिगरेटिव है, उन्होंने फिगर यूज की थी। जब जब नफ्स लवामा और अम्मारा के बीच में डोले तो जिहाद अल नफ्स हो गया, और लवामा और मुतमइन्ना की तरफ डोलने लगे तो वो हो गया तस्किया अल नफ्स।
दिस इज आवर स्टेट, ऐसे हैं हम। और जैसे मुबरा ने बताया कि कल्ब कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे ऊपर, जैसे आपने कोई अच्छा सा काम कर लिया, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आया, ग्रेटिफिकेशन आया, you tend to go relaxed. The moment you go relaxed, शैतान becomes active, कुछ ना कुछ फिर अगली गलती कराता है, फिर आप नीचे घुस गए। जैसे ही नीचे जाते हो, रिमोर्स टेक्स यू अप, या अल्लाह ये मुझसे क्या गलती हो गई। देन यू स्टार्ट मेकिंग योर एफर्ट्स, फिर आप अपवर्ड शिफ्ट शुरू करते हो, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कभी कभी आप अम्मारा और लव्वामा में कॉन्स्टेंटली फंसे हो, निकलना चाह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, जिहाद अल नफ्स। सदियों से फंसे हुए हो, बरसों से फंसे हुए हो, बहुत परेशान हो, बट जिहाद अल नफ्स, यू डिड नॉट सेटल फॉर अम्मारा, यू केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर लवामा, कि भाई नहीं मैंने निकलना है, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं मैंने करना है। ओके, नाउ वील गो बैक टू दिस। ये मैंने स्टेट समझा दी कि कांस्टेंट बैटलफील्ड जो है लवामा हो गई, लोअर सेल्फ रनिंग वाइल्ड अम्मारा हो गई, पीस रेस्ट इज मुतमइना। सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, एंड ही इज वेरी पॉपुलर। इनफैक्ट फ्रॉइडियन साइकोलॉजी आज भी बड़ी ग्राउंड्स रखती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी इज बेसिकली इन फ्रॉइड, एंड एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज रनिंग ऑन फ्रॉइडियन साइकोलॉजी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ टीवी और फिल्म्स नहीं आते हैं। आपके जो कैपिटलिस्टिक ये जो मॉल्स हैं आपके, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ब्रांड्स हैं, आईफोन है, ये भी फ्राइडियन साइकोलॉजी का हिस्सा है। बस ये कि उसकी मैं आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, बट ये वहीं से रहा है। तो फ्रॉइड की जो डेफिनेशन है, तो वेस्ट की डेफिनेशन भी समझते जाइए, ताकि अगर किसी से कभी पाला पड़े तो आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो फ्रॉइड भी ये कहते हैं कि जो सेल्फ जो होती है, सेल्फ के 3 स्टेजेस होते हैं। फ्रॉइड भी ये कहते हैं। नफ्सल अम्मारा को उन्होंने आइड या लिबिडो, ईडी, आईडी लिखा है ना नफ्स के नीचे, देखिए आईडी, ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है फ्रॉइड की, जर्मन। दैसेस आइड यानी लोअर सेल्फ, यानी अम्मारा, अम्मारा बिल सू। और ये फ्रॉइड की डेफिनेशन है, ओल्डेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द साइकिक apparatus, the ego and the id. Ego is different. id या लिबिडो एक्चुअली साइंटिफिक टर्म है। जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको डिफाइन करने का एक साइंटिफिक टर्म, मतलब साइंस में भी हम लिबिडो लफ्ज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइड यानी लिबिडो, यानी वो बिल्कुल एनिमलिस्टिक नेचर की, बस खिला दो, मेरी जिस्मानी जरूरियात पूरी कर दो, सुला दो, मैंने रिप्रोड्यूस करना है, खत्म। देर इज नो हायर मोटिव, जिंदगी का आगे कोई बड़ा मकसद नहीं है, बस उतना ही। इसीलिए हमने नीचे लिखा हुआ है सीक्स इमीडिएट प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, भूख लगी थी खा लिया, खत्म। दिन भर का रोजा, 5 मिनट की इफ्तारी में भूख खत्म। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू थॉट अबाउट इट। घंटों किचन में खड़े होके ये क्या कबाब बनाए और डिशेस बनाई तमाम सारी, और दस्तरखान पे उसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर की होती है? 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्स आधा घंटा। बहुत हुआ, लैविश हुआ तो 1 घंटा, दैट्स इट। तो वो 5-6 घंटे की इन्वेस्टमेंट फॉर दैट 15 मिनट्स ऑफ प्लेजर। इसको मैंने नेगेटिवली नहीं ले रही हूँ, आई एम गिविंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, आई एम गिविंग यू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और आप अवॉइड करोगे पेन को, क्योंकि आपके में मुझे कंफर्ट चाहिए, मेरे को आराम चाहिए, मैंने कम काम करना है, मैंने मेहनत नहीं करनी है। दिस इज ऑल द लोअर सेल्फ विच इज पुशिंग। देन हम आ जाते हैं ईगो में। ईगो इज द स्टेट जहाँ इंसान स्ट्रगल करता है। ये फ्रॉइडियन डेफिनेशन चल रही है इस वक्त, सिगमंड फ्रॉइड, FREUD, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड हैज गॉन टू द एक्सटेंट टू से कि इंसान के जितने रिश्ते हैं वो सेक्सुअल रिश्ते हैं, और वो सारे रिश्ते शामिल कर रहा है इसमें, सारे के सारे। तो दोज ऑफ यू हु वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, उसको पढ़िए, तभी उसको कन्फ्रंट कर पाएंगे।
और फिर दीन से आप ला करके मतलब कितना कहाँ डिफरेंस है, और फिर हम अपने अंदर के उन स्कॉलर्स को कन्फ्रंट करें जो फ्राइडियन साइकोलॉजी को जस्टिफाई करने तक उतर आए हैं। वी हैव पीपल। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि किसी को भी सुनने के बाद सिर्फ मान नहीं लेना है। कितना ही माना हुआ स्कॉलर हो, मार्के का बंदा हो, इंसान है, गलती कर सकता है। आपने जाके क्रॉस वेरीफाई करना है उसको। ओके, आई ईगो। ईगो को आप समझ ले कल्ब। कल्ब की जो सिचुएशन होती है, कल्ब इज लाइक, एक्चुअली कल्ब इज लाइक एवर चेंजिंग। कल्ब का जो ये अरबिक वर्ड है और इसका मतलब ही होता है पलट जाना। इसका वर्ड का मतलब ही पलट जाना है। कुरान में भी आप में से वो लोग जो स्कॉलर हैं या अरबिक सीख रहे हैं पता, आप देखोगे कि कई जगह कल्बुन ऐसे वर्ड आया, माने पलट गया, पलट जाना, बार बार पलटता है। जैसे कि दिल की हालत होती है, मतलब हार्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल हार्ट है, जिसकी हालत होती है लप डप, सिकुड़ता है खुल जाता है, सिकुड़ता है खुल जाता है, कांस्टेंट मूवमेंट की स्टेट में बार बार चेंज होता है। मतलब एक इन मूवमेंट है, एक आउट मूवमेंट है। लप डप ये साउंड होती है, लप डप मेडिकल साउंड है ये। एंड तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कौन, आपको ये नहीं, आप कभी ये नहीं कह सकते कल एक खास स्टेट में आ गया, नहीं। वो जब वो स्टेट में आएगा देन दैट इज मुतमइन्ना, और वो लाइक दैट इज द स्टेट ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके, और रू मैंने अच्छा, फ्रॉइड की जो थर्ड स्टेज है दैट इज सुपर ईगो। उसको उसने बोला कि सुपर ईगो कुछ नहीं होती है, जो हमारी जो एनवायरनमेंट होती है, जो हमारा माहौल होता है, उसके उसके हिसाब से जो मोरालिटी हम अक्वायर करते हैं, वो उसने कहा वो सुपर ईगो है। यहाँ वो बिल्कुल ही उलट चला गया है हमारी थियोलॉजी के। पहले तो कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट मैच करते हैं, और यहाँ तक उसने उसने ये आइडेंटिफाई कर पाया एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉन मुस्लिम, मतलब बिना इस्लामिक नॉलेज के। तो ये अल्लाह का अम्र था उसके ऊपर कि इतना वो डिस्कवर कर पाया। ओके, यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? यू कैन ओपन योर माइक्स एंड आस्क। नो क्वेश्चंस? हेलो। जी आ, ये शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, लेकिन मेरे जहन में भी आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जी जी हम पूछे। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ टॉप लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, हम है ना? इसलिए टॉप लेके चल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि उनकी उनका, जो, नहीं नहीं, हाँ, हम इसलिए नहीं लेके चले क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि उनकी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हिज हमें इंटरैक्शंस वाज ऑफ द जी, बेस्ट नेचर। ये वेस्टर्न स्कॉलर्स का ही स्टेटमेंट है हम जी। हम उनका मतलब हम ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, तो हम इसलिए नहीं लेके चल रहे हैं, हम तो सारे ही पर्सपेक्टिव देख के चल रहे हैं। जी शुरू से हमारा मोटिव ही यही है। हम्म तो जब मेरे जहन में आया, देखो नबी को अल्लाह ताला ने बशर कहा, हम्म और उनके अंदर वो नफ्से मुतमइन्ना हमने ये भी कहा। फिर इन अ उनको अल्लाह स्टेट ताला, ऑफ नफ्स से मुतमइन्ना। हम्म जी, और हम्म फिर अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा भी फरमा के गए। तो वो रूह हम्म या सोल का जो भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक चीज और मेरे जहन में यहाँ पे आ रही थी कि जब अल्लाह के नबी का सीना चाक किया गया था, और हम्म उसमें यूं कहते हैं कि उसको पाक क्लीन किया किया गया। गया, हाँ क्लीन जी, किया गया। क्लीन किया गया, और एंड उसमें मैंने जो ट्वाइस। सुना है, जी, जी जी ट्वाइस, और मैंने ट्वाइस। सुना है कि उसमें से शैतान का हिस्सा निकाला गया, या मुझे इसकी ठीक से मालूमात ये नहीं है। अल्फाज, हाँ हाँ जी, राइट। ये निकाला गया। तो वो कौन सी नफ्स थी, या कल्ब की, दिल की बात हो रही है? क्योंकि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में फिर ब्रेन की सर्जरी की भी बात करते हैं। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। कल्ब, फिर वो दिल की और हार्ट की, इसका कुछ तालमेल हवाला हो देना सकता चाहिए, है? ओके जी। ओके। एक चीज तो ये, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप ये इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट, मेरी रिक्वेस्ट है ऑल द पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, प्लीज मेक योर नोट्स, प्लीज मेक योर नोट्स, कच्चे पक्के जैसे आपको समझ में आए अपने नोट्स बनाइए।
पहली चीज तो इस वक्त हमने जितनी टॉपिक्स ली हैं, दिस इज ऑल ह्यूमन सॉफ्टवेयर। यानी एक लफ्ज होता है इंग्लिश में टेंजिबल, और एक होता है इनटेंजिबल। इन जो चीज छुई जा सके, देखी जा सके, पकड़ी जा सके, दैट इज टेंजिबल। सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसकी बात है, इसको हम छू नहीं पा रहे, इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते। यानी ये गोश्त का लोथड़ा है आप सबका दिमाग, हमारा दिमाग, आपका दिमाग, हमारा दिल गोश्त का लोथड़ा है। बट लॉट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन कुछ कुछ हो रही है, कुछ मैंने कुछ देखा, और मैंने ये क्लास ली, और सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया, अरे नबील इस्लाम का तो हार्ट, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है प्रैक्टिकली, अगर आम इंसान की जबान में बात करूं तो। एंड हिज हार्ट वाज क्लेंस्ड। ये तो अल्लाह ताला का वो बेटे में है। तो कि हमने, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। सो ले गई अपने बंदे को हैज अ लॉट ऑफ कॉन्नोटेशंस, मतलब ये बहुत मेटाफोरिकल वर्ड है कुरान में। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन जायज है, एज अ स्टूडेंट मेरे अंदर भी क्वेश्चन था, और मेरे पास कोई बहुत वैलिड आंसर नहीं है इसका, क्योंकि मैंने कभी किसी स्कॉलर से सुना नहीं। बट हाँ, मेरी अब तक की जितनी मेरी पढ़ाई मैंने जितनी की, उससे मेरी एक समझ डेवलप हुई कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या होगा। और वो, अब एक क्वेश्चन सेव करके रखें, शहनाज थी आई थिंक, शहनाज। जी जी जी, द मॉडर्न न्यूरोसाइंस सेज कि हमारे जो कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, या जो जो भी आपको फीलिंग होते हैं ना, जैसे इस वक्त एक एक खास किस्म की फीलिंग है आपके अंदर, यू कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। मैं भी आपसे पूछूंगी एग्जैक्टली क्या फील हो, खुश हो तो अंदर से आप, मेरे को तो मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, बट अंदर से आप कहेंगे एग्जैक्टली पता नहीं, खुश तो नहीं है, बट ये एक इलेशन की फीलिंग है, या फिर कुछ एक अचीवमेंट की फीलिंग है, बड़ी मिक्स सी फीलिंग है, अब उसको आप अल्फाजों में बयान नहीं कर पाएंगे। So this is happening actually, practically, it is happening in the form of some chemical reactions inside your body. It is happening inside of me also. मैं जब स्पीकर हूँ और आप जब लिसनर हो, तो दोनों साइड में हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। दैट इज द हार्डवेयर। तो जो वो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है नबी इस्लाम की, वो हार्डवेयर लेवल पे हुई है। ओके, एंड हार्डवेयर लेवल पे इसलिए की गई क्योंकि कुछ था जिसको अल्लाह ताला ने हमें इंडिकेट करना था, बंदों को इंडिकेट करना था। मतलब अपनी नॉलेज अल्लाह हमसे हम तक कैसे पहुंचाएंगे। उन्होंने, जैसे गागर में सागर है कुरान, एक आप अभी 20वीं सदी में, सॉरी 18वीं सदी में आपने कुरान की एक लाइन पढ़ी, आपने उससे कुछ डिस्कवरी कर दी, बड़ा सा कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया। 20वीं में फिर उसको पढ़ा तो फिर कुछ और ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। अब 21वीं में, 22वीं, 23वीं में भी आप पढ़ोगे ना, फिर कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो जाएगा सेम लाइन से, क्योंकि वो तो इल्म मुकम्मल है। तो अब तक की जो डिस्कवरी है ना, कि हार्ट के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनके सेंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से यू हैव दैट फीलिंग, भाई बुरा लगा या कोई इसे घर में कोई एपिसोड हो गया जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। अरे यार, मतलब क्या लॉजिक है इस बात का, मतलब साइंटिफिकली कोई समझाओ ना। आप में से कोई भी समझाओ कि घर में ऐसे कोई एपिसोड हो गया, मतलब कोई अजीब गरीब सी कोई इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से घर के एक बंदे को इतना स्ट्रेस हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, कि हार्ट की मसल्स बस कंस्ट्रक्ट वो हो गई। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उसके वो हॉर्मोन्स एंजाइम्स एग्जैक्टली की वजह से। तो मतलब वो इतने पोटेंट है ना कि इतना बड़ा इवेंट कर सकते हैं। जबकि दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड बायोलॉजी, उनको ये पता है कि हार्ट जो है वो थिंकिंग ब्रेन के कंट्रोल का हिस्सा नहीं है। 3 तरह के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, और एक नर्वस सिस्टम वो टोटली अल्लाह ताला की उस पे चलता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। कि वो है ना, कि सांस हराती जाती सांस अल्लाह से पूछती है, अब क्या कर, मैं आऊं, फिर से आऊं, मतलब शुड आई कीप दिस पर्सन अलाइव, यस यू हैव टू कीप हिम अलाइव, गो। इनवॉलेंट्री। दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट। अगर आप सोचें कि किसी और सिस्टम के अंदर में होता ना, तो 90% औरतें ये इस सॉफ्ट तरीके से सुसाइड कमिट करती कि है मेरे साथ तो ये हो गया, मैंने नहीं जीना है। एंड द ब्रेन इंडिकेट्स द हार्ट स्टॉप, एंड इट स्टॉप्स। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आप शदीद ग्रीफ की हालत में थे, घर में फौतगी हो गई है और यू लॉस्ट समबडी नियर एंड डियर वन, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि अगर आपने रोटी खाई है तो फिर वो, मतलब सिस्टम शट डाउन में चला गया है,
इतने आदमी ग्रीफ की स्टेट में है, पर सिस्टम शटडाउन में तो नहीं जाता ना। आप रोटी खाते हो तो वो पचता है, फिर वही एटीपी बनती है, आपको शक्ति मिलती है, आपको चीजों की समझ भी होती है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ठीक है, आई लॉस्ट समबडी बट लाइक ये मेरा बच्चा है, मुझे उसको खाना देना है, एंड स्टफ लाइक दैट। There is a part of your body which is totally and entirely running only on Allah's amr. बाकी का पार्ट कंट्रोल अल्लाह ने दिया और पार्ट नहीं दिया। तो वो जो एक एपिसोड हुआ है, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने वो जो ये इंटेंस हार्डवेयर था, जो जो मतलब दुनिया की इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली आप बशर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसेस होंगे उस वक्त के, तो अल्लाह ताला वांटेड इट टू बी द परफेक्ट सोल। और उन्होंने हमें एक तो ये, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने हमें इंडिकेट करना था कि भाई इसकी मैंने ओपन हार्ट सर्जरी की, तो उम्मत सोचेगी कि यार वो तो बख्शे बख्शाए हैं, मासूम है, उनकी क्या जरूरत थी, वो भी दो दो बार। दैट मीन्स you need to discover that the heart has something else other than the routine function। और ये बहुत लेटेस्ट स्टडी है, पिछले 10 साल की स्टडी में ये पता चला है कि सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि आपकी नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके सेंटर्स हार्ट में भी हैं। हार्ट की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, उसमें उसके सेंटर्स डिस्कवर किए गए हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में। ब्रेन के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेंटर वहां पर है। वो जब हम डिटेल में न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बट अगेन माय रिक्वेस्ट इज नोट्स बनाइए और अपनी रिसर्च कीजिए। इस प्रोजेक्ट को आप बहुत एंजॉय करोगे अगर आप अपनी रिसर्च थोड़ी थोड़ी करते हो। इन 2 संडेज के बीच में जो आपको टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, जिस भी मोड में, और बेहतर तो ये होगा कि आप लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें 2 से 3 लोगों के, और उन ग्रुप्स में आप ये स्टडी करें और आपस में मतलब इंट्रोस्पेक्टिव डिस्कशंस करें। मैं आई वुड लव टू हैव क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर ईच ऑफ माय सेशंस। एक 10 मिनट तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर ही सकते हैं, क्या पता मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पर मेरा आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन है। आंसर कर पाए? जी 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 अ, फरीदुल। आपने जो स्ट्रक्चर ऑफ सोल को वहाँ पे डिफाइन किया कि वो नफ्स, कल्ब और अक्ल और रूह का कॉम्पोजिशन है, ये इमाम जी, गजली का डेफिनेशन है कि जो ये रिसर्च इमाम पेपर आपने गजाली की मेंशन डेफिनेशन नहीं नहीं, किया? जी ये जी इमाम चलो। गजाली का डेफिनेशन है। इमाम गजाली की एक बुक है, एक मिनट, मैं पेपर से आपको किताब का नाम बता, आप लोग नोट कर लीजिए बुक का नाम आई एम गिविंग। जी बोले। 12th सेंचुरी में उनका काम है इहिया इलूमिद्दीन, द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस। जी जी जज़ाकल्लाह। इस किताब में बकायदा उन्होंने ये रेफरेंसेस दिए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने और आगे बहुत डिटेल स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा, एक चीज और, जो ये मिडिवल स्कॉलर्स हैं इनको बहुत बहुत सहूलियत से पढ़ना है। ये बरगुजीदा हस्तियां हैं, इनके एहसान है हमारे ऊपर, दैट नाउ एट मेरे पास कुछ तो कंटेंट है। आप सोचिए कि अगर मुझसे कोई कहता कि हदीसों को डायरेक्टली रिलेट करो या कुरान को रिलेट करो, तो मैं तो नहीं कर पाती ना, मेरे पास तो है ही नहीं वो इल्म ही नहीं है, वो फहम ही नहीं है, मैं कैसे करती। सो ये ये अल्लाह का एहसान है दैट वी हैव सच स्कॉलर्स। बट हैविंग सेड दैट, ये लोग उस दौर में गुजरे हैं जिसमें एक मूवमेंट हुई थी इस्लामी दुनिया में, दैट वाज कॉल्ड द मोतजिला मूवमेंट था। तो एक सॉफ्ट इम्पैक्ट उस दौर के ज्यादातर स्कॉलर्स पर इसका है। मोतजिला इम्पैक्ट इज, अगर आप इंग्लिश में ढूंढोगे तो आपको रैशनलिस्ट मूवमेंट करके मिल जाएगी, जहां पर जो हमारी जो उम्मत है ना, वो बहुत बड़े 2 फैक्शंस में बट गई। एक थे रैशनलिस्ट और एक हैं जो सिर्फ दे स्टिक टू सुन्ना एंड कुरान, एंड उसमें फिर फर्दर डिविजन्स हुए। जो नबी इस्लाम की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरी उम्मत जो है वो 72 फिरकों में बट जाएगी, और इसमें से सिर्फ एक फिरका होगा जो दीन पे होगा, बाकी सब दीन से फिरे हुए होंगे। इसलिए बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल के साथ, मतलब आप
पढ़ें तो हमेशा क्रॉस रेफर करें कुरान को, ऑलवेज अ क्रॉस रेफरेंस, लेट इट टेक टाइम, कोई जल्दी नहीं है, पर गलत अखज ना करें, किसी को आंख बंद करके फॉलो ना करें, क्रॉस वेरीफाई करें। रिसर्च का पहला उसूल ये होता है कि हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एंड वी आर द लकी उम्मा के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रेफरेंस बुक छोड़ के चले गए। कहीं पर भी भटको, लौट के घर आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच जाओगे। ओके, सो इस अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पे मैं 5 सेशंस एक साथ ले लूं, ये खत्म नहीं होगा। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक। जी, Can you please repeat the name of the book of Imam Ghazali? Ihya Ulumuddin. I'll spell it for you guys. IHYA. Okay, got it. Thank you. उसका इंग्लिश है, अगर इंग्लिश में भी डालोगे आप तो मुझे गूगल पे आराम से मिल जाएगी। The द revival of रिवाइवल the ऑफ religious साइंसेस, sciences. Huh? Thank you. 2015 का एक प्रिंट है, इसमें एक पेपर भी है, रिसर्च पेपर भी है इसके ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, रू नफ्स कल्ब, यू स्टार्ट स्टडीइंग दिस, आपको देखिए आपको कितना नॉलेज होगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस से वापस लाते हैं, रिलेट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का इससे क्या कनेक्ट है? बिकॉज एवरी टाइम यू रीड कुरान एंड एवरी टाइम यू रीड अहादीस, कभी आपकी रूह एड्रेस्ड है, कभी कल्ब एड्रेस्ड है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेसमेंट? तो मैंने बताया कि सोल की प्लेसमेंट, सोल की मैंने कैरेक्टराइजेशन बता दी, स्ट्रक्चर बता दी। फिर मैंने बताया कि सोल की 3 स्टेजेस हो गई। सोल यानी कि कंपोजिटली आपकी रूह, आपका नफ्स, आपका कल्ब और आपका अक्ल is in the state of amara, or is it in the state of lawama, or it is dangling between any two, किसी दो के बीच में लड़ रहा है। या हो सकता है रूह नफ्स नफ्स और कल्ब एक तरफ है और अक्ल उसको क्रॉस, मतलब वो लड़ाई कर रही है अक्ल। जैसे किसी ने कहा था लॉजिक, तो अब आपका दिल कर रहा है, कोई आपकी क्या बोलते हैं, इलीगल डिजायर है, मन कर रहा है किसी चीज का, मन है, कर रहा है, बट योर थॉट, या अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, अब सेशन के बाद जाओगे फिर इलीगल डिजायर कुछ हो रही है, तो आपकी थॉट इंटरवीन करेगी, माने आपकी लॉजिक जो है इंटरवीन करेगी कि अभी तो यार सेशन लेके आ रहे हो, वहां तो ये चीज पड़ी थी, तो वो एक वहां जद्दोजहद पैदा हो जाएगी। तो वो ये जो है ना, ये आपकी कंपोजिशन जो है, ये या तो अम्मारा की स्टेज में होगी या लवामा की स्टेज में होगी, या फिर डैंगल कर रही होगी अम्मारा और लवामा के बीच में, या फिर लवामा और मुतमइन्ना के बीच में। ये स्टेजेस हैं। अब असली जो प्रॉब्लम इंसान के सामने आती है, वो कहता है यार इससे हाउ टू कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर कैसे निकले। दिस इज वेयर इंटेलेक्ट, अब हम इंटेलेक्ट की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेयर हम इंटेलेक्ट को स्टडी करके ये पता करेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। हमको मैनेजमेंट नहीं आ रही है इसकी, इसीलिए हमने पहले सॉफ्टवेयर की जानकारी इकट्ठी करनी थी कि सॉफ्टवेयर है क्या, किस तरह से काम करता है। अच्छा, जाहिर है सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अब आप सुबह गए, ऑफिस गए, आपने सिस्टम स्टार्ट किया, पावर ऑन तो कर दी, भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लाइट ही नहीं आ रही, तो आप कहते हो बूटिंग में प्रॉब्लम है, सीपीयू ऑन नहीं हो रहा आपका। सीपीयू ऑन होगा तब जा करके कोई आपका काम सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करेगा, कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट करेगा। ये चीज फोन के साथ होती है, आपका फोन नहीं काम कर रहा, लाइट नहीं आ रही, या कोई ऐप काम नहीं कर रहा, यानी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी बताई हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। फोन सही चल रहा है माने हार्डवेयर सही चल रहा है, ओवर चार्जिंग कर दी, स्क्रीन चला गया, गिरा दिया था, स्क्रीन चला गया। इसका मतलब सॉफ्टवेयर को सही चलाना है तो हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। हार्डवेयर क्या है? जिस्म। पढ़ेंगे हम आगे के सेशंस में, इस हार्डवेयर को ही हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर आप मेहनत नहीं करोगे, जाके क्रॉस रिसर्च नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। और मैं बता रही हूँ, मैं फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूंगी। जी फरीदुल, आपने हाथ उठाया था? जी मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैं लास्ट में क्वेश्चन करूंगा, आप कंप्लीट करें इंशाल्लाह। चले, ओके। टाइम क्या हो रहा है? सॉरी, मेरे कमरे में घंटा नहीं है, 1 मिनट। 10:34। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय टाइम फॉर टुडे।
आज का वक्त तो हो गया, अब इंटेलेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं तो अभी करूं या छोड़ दूं? फहीम जी, फहीम फहीम आपका हैंड रेस है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये क्वेश्चन था जैसे कि आपने भी ब्रेन की साइकोलॉजी के बारे में कहा, हाँ जैसे कि नफ्स, रूह, कल्ब। जी जी तो जब जब आदमी कुछ सोचता है, हाँ अगर उसकी इसके अभी फॉर एग्जांपल देखें कि मैं अगर भूखा हूँ, हाँ मैंने एक दो दिन से कुछ खाया नहीं, हम्म। तो जब आदमी की सोच कमजोर क्यों हो जाती है, वो ज्यादा वो चीज एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि मैंने कहा कि अगर हार्डवेयर नहीं सही है तो सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। इसलिए अल्लाह ताला कह सकता था कि भूखे रहो और रोजे रखो। अल्लाह आप याद करें वो हदीस जिसमें नबी इस्लाम ने, कोई तो साहबी थे वो लगातार रोजे रख रहे थे, दिन का रोजा रात का रोजा, और काम कर रहे हैं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं, लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं। तो आपने बकायदा बुलाया है कि आपने पूछा कि मेरे इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नॉलेज कि तुम जो है लगातार रोजे रख रहे हो। सो असाबी रहीमुल्लाह ने कहा कि जी या रसूल अल्लाह, मैं रख रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? इतना इतना दिन। तो ही गॉट, वो नाराज हो गए, कहते व्हाई आर यू डूइंग दिस? दिस इज नॉट, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं या रसूल अल्लाह, आई वांट, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए। तो आपने सख्ती से मना किया है, कहते ये तरीका नहीं है। तरीका वो है जितना मैंने बताया है, जब बताया गया तब रोजे रखो, इस वक्त रोजे रखने की जरूरत नहीं है। आप देखें कुछ खास किस्म की परमिशंस रमजान शरीफ में मुसलमान जोड़ों को दी गई। इफ इट वाज इलीगल या गलत था कुछ तो अल्लाह ताला नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपकी बाज इश्यूज आपके हार्डवेयर से निकल रहे हैं। आप हार्डवेयर को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बेहद कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एज अ ह्यूमन बीइंग अब आपने देखा है अलग अलग रेसेस हैं, हबशी लोग हैं या मिडल ईस्ट के लोग हैं, माशाल्लाह उनकी डाइट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब हम लोग तो कुछ नहीं खाते उनके सामने, पर उनकी स्ट्रक्चर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। तो जाहिर है उनके अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, वी आर शॉर्ट स्टेचर्ड, हम पतले होते हैं और हमारे, हम क्या मतलब, हम ज्यादा खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो जाहिर है हमारा हार्डवेयर कंपेयर टू देयर हार्डवेयर इज डिफरेंट। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो जब तक बंदा अपना हार्डवेयर नहीं समझेगा या अपने हार्डवेयर को खास किस्म की आजमाइश में डाल करके कोई काम करना चाह रहा है, तो आपने शैतान के लिए दरवाजा ओपन खोल के छोड़ दिया। अब जब तक आपके ऊपर अल्लाह का फहम नहीं होगा, कोई स्पेशल हेल्प नहीं होगी आपके पास, डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी एबल टू डील विद शैतान। नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जायज जरूरियात को पूरा करो, अपने ऊपर जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ, दीन हमने तुम्हारे लिए मुकम्मल और आसान करके दे दिया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी इस्लाम बार बार कहते हैं कि दीन को आसान बनाओ, मेक थिंग्स इजी फॉर ईच अदर। वाई आर वी गिविंग, हमने क्यों कहा गया है कि भाई अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम, यू शुड नॉट बी लाइक हैविंग योर 4 कोर्स मील। वाई? कि वो तुम्हारी हार्डवेयर को इवेंचुअली बोलता रहेगा, तुम्हारी चीजों पे नजर लगाता रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, तो आपने अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना है। तो जैसे आपको अगर कुछ खास किस्म के डिजायर हो रहे हैं, भाई एक वक्त की भूख, 2 वक्त की भूख इंसान मैनेज कर लेगा, तीसरे वक्त नहीं कर पाएगा अगर आपके बस में है। इसलिए ये नहीं कहा 5 वक्त की नमाज रखी, पर ये भी कहा कि भाई काम पे भी जाओ, गो एंड डू, मतलब गो आउट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ देखिए आप क्या बोलते हैं, एसेटिसिज्म, यानी ये सन्यास, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं जो ऐसे वो मोनास्ट्रीज में रहते हैं, या बुद्धिस्ट हैं वो मोनास्ट्रीज में रहते हैं, हिंदूज में भी सन्यास, वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सन्यास। योर ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टे सन्यासी रहबानियत। या रहबानियत। हमारे यहाँ नहीं है ये कॉन्सेप्ट, वैलिडेटेड ही नहीं है। अल्लाह ने कहा कोई रहबानियत नहीं है यहाँ। दुनिया में रहो, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, ख्वार हो, रोटी कमाओ, चौचौ करो, माँ बाप की बातें सुनो, रिश्तेदारों की बातें सुनो, निभाओ, सब करो सब।
क्योंकि तुमको इस सब की जरूरत है, तुम्हारा हार्डवेयर वैसा, मैंने बनाया ना हार्डवेयर, मैं जानता हूँ कैसे जियोगे, तुम थोड़ी जानते हो। इसीलिए दिस इज दिस इज द आइडियल, ये है वो रीजन। आप अपने आप को हद से ज्यादा पुश करोगे, आपके पास कोई हेल्प नहीं है और आप पुश कर रहे हो, तो यू हैव, आपने बिल्कुल खुला दरवाजा खोल के और शैतान का आ भाई आजा, मैं रेडी हूँ, मेरा जो हश्र तुझे करना तू कर दे। अगर बंदे के पास अगर कोई चांस ही नहीं है, जैसे कि अब मैंने एक क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में बोला, जैसे कि कहा भूख बोल के जो बोला, ये दूसरे अंदाज में बोला क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते इसलिए। जी मैं समझ गई आपकी तो बात, जी तभी जी, मैंने तो अभी अभी स्टार्टिंग एग्जांपल उसी का दिया था। देखिए जी कुछ चीजें हैं ना जो दीन ने आपके लिए इजी कर रखी हैं, लेकिन नबी इस्लाम की जी हदीस भी है कि आखिरी वक्तों में निकाह मुश्किल जिना आसान, एंड योर फैमिलीज विल डू दैट टू यू। तो आपको अगर कोई अपना फैसला जायज लगता है, दीन की कैपेसिटी के अंदर अंदर है और आप बालिग हैं, तो आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आए कि आप अपने लिए फैसले ले सकें और अपनी फैमिली को वो फैसला सहूलत से सुना दीजिए। 99% चांसेस में यही होगा कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको पता है ना कि आप दीन के हिसाब से सही कर रहे हो, तो आप बदतमीजी मत करिए, बट अपना फैसला लीजिए। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन। आपको क्या लगता है आप दीन पे चलने की कोशिश करेंगे और बड़ी सहूलियात आपको फराहम होंगी? सबसे पहले जो आपके अगेंस्ट खड़ी होगी वो आपकी फैमिली होगी, क्लोज फैमिली, ट्रस्ट में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। बट आपने फिर यही है कि घर में शांति आपको चाहिए या अल्लाह का कुर्ब चाहिए, वो आपकी कॉल है और रास्ता भी आप ही को निकालना पड़ेगा। ये कोर्स लेने का क्या मतलब है कि भाई बिना लड़ाई झगड़े की, बिना दंगे फसाद के, बिना कशीदगी के अपना काम कैसे निकालें। नबी इस्लाम ने किया ना, हुदैबिया भी की और बद्र भी की। उनको पता था कब हुदैबिया करना है और उनको पता था कब बद्र करना है। तो आपको पता होगा आपको कब हुदैबिया करनी है और आपकी बद्र आपको कब लड़नी है। Why am I taking Badr? Because we were very less in Badr. And everybody was like, इतने कम है, मुंह की खाएंगे. But we won. तो ये नबी, why are we studying नबी इस्लाम? Somebody asked in the beginning कि नबी इस्लाम को हम एपिटोम मान, आपने बशरी तकाजा उनका कहाँ कंसिडर किया? एक वो सुपर नेचुरल पर्सनैलिटी बना करके और एक केस में उनकी फोटो अपने माइंड में लगा ली है, एंड द केस इज क्लोज, बस खत्म हो गया। I think most of you know what was the conditions in Hudaybiyah. आपके खुद की आप सोचिए, हजरत अबू बक्र, हजरत उमर से, you keep his example aside. When was the last time Hazrat Abu Bakr was against him? And Abu Bakr, and he's like, चलो, मतलब हम जिबा करेंगे जानवरों को, let's do it. And अबू बक्र साइलेंट डिसेंट था ना उनका, खफगी थी, नाराजगी थी कि why are we doing this? आप क्यों लेके आए थे हमें? उनके मन में भी वही बात थी ना, बोले नहीं या उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, बट साथ भी तो नहीं खड़े हुए ना। जस्ट इमेजिन एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है वो प्रॉफिट है पर उनका जो मार्का था वो भी तो उसी लेवल का था ना। क्या फील हुआ होगा उस वक्त उनको कि अबू बकर He आप was भी। जी जी, somebody saying something. उनको बहुत दुख भी हुआ था, और वो अपनी वाइफ से, मतलब हमारी माँ से, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जी जो जी, उनके साथ थी उस वक्त, उनसे कह भी रहे थे कि ये देखो मेरी बात नहीं सुन रहे, क्या हो गया मेरे तो लोगों आप को। सोचो ना कि यू इमेजिन द सेंस। अभी जो मेरे ब्रदर जिन्होंने क्वेश्चन किया, भाई आई एम अड्रेसिंग यू, जस्ट इमेजिन द सेंस ऑफ लोनलीनेस दैट ही फेल्ट। और उनको क्या था कि ये तो अल्लाह का हुक्म है यार, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं अपने मन से थोड़ी कर रहा हूँ। एंड ऑल द सहाबा इकराम न्यू कि अगर नबी इस्लाम किसी चीज पे इंसिस्ट करें, दैट मीन्स वो अल्लाह का हुक्म है स्टिल। और ऐसा नहीं है कि सहाबा इकराम के खिलाफ कोई आयत उस वक्त एकदम नाजिल हो गई कि व्हाट आर यू गाइस डूइंग टू माय प्रॉफिट, बिहेव योरसेल्फ, ऐसी तो कोई आयत नहीं आई ना। बट नबी इस्लाम फेल्ट लोनली। तो वो जो आपने माइंड में एक सुपर नेचुरल कोई ज्ञानी बाबा की जो फोटो अपने माइंड में आपने बनाई हुई है ना, आप कभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे ना। आप इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्स में आप नबी इस्लाम को बार 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 लेके आओ, so that you know where do you have to do a Hudaybiyah and where do you have to do a Badr. Trust me, this is like very human angle, but for that
You need to have the knowledge. Why was he able to do, sallallahu alaihi wasallam, why was he able to do? Because अल्लाह ने उनको वो चीज दे दी, वो इल्म अता कर दिया. See, this is what is happening, जो हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नियत है कि इस कोर्स के बाद मतलब कुछ तो बेहतरी आएगी हमारे हाल में, ना हो मुकम्मल तो हो सकता है कि हम कुछ समझ पाए. All of you, my dear brothers and sisters, प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारी कोर्स करने की, देखिए आप दीन फॉलो कर रहे हो तो दीन ऐसे थोड़ी होता है कि हर जगह बस जा करके भाई तू कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया. दिस इज नॉट दीन. दीन इज अ सिस्टम. एंड मेरे एक उस्ताद हैं, ही ऑलवेज सेज, हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको मुश्किल पेश आए तो आप, और ये ट्रस्ट मी, मैंने वो फिर उनका ये जो एक फंडा था ना, मैंने अपनी लाइफ में लगाया और वाकई अल्लाह ने ऐसे दिल पे मतलब खोया रख दिया. आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एन इमोशनल ब्रेकडाउन ड्यू टू अ फैमिली कंडीशन, जहां मैं एक तरफ हूँ और बाकी खानदान एक तरफ है. और फिर मुझे अब अल्लाह के हुक्म से, सुबहान अल्लाह, मुझे अपने उस्ताद की बात याद आई कि जब मुश्किल आई तो मतलब उनको कोई मुश्किल पेश आई तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई कि जब वो मुसीबत में फंसे या फिर उनकी जो वो कोई काम करने चले तो उनके सामने सबसे बड़ा एनिमी कौन खड़ा था? ब्रदर्स. लाइक सीरियसली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो एक सही बात कह रहे हैं और लॉजिकल, अभी किसी ने कहा ना लॉजिक, रीजनिंग, लॉजिक की तो बात की थी कि सुबह को सूरज आ जाता है, मतलब सूरज शाम को डूब जाता है, चांद सुबह को डूब जाता है, जो डूबता है वो उगता रहता है, वो अल्लाह कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन तो किया था उन्होंने. एंड हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम? हिज फादर. लाइक सीरियसली. और हमें लग रहा है कि हम दीन के लिए कोई काम करने चलेंगे तो सिर्फ अल्लाह को एक तरह से थोड़ी पहचानना है यार. हमें मतलब अल्लाह ने तो खुद कह दिया मेरे को इबादत करने वालों की कि तुम्हारी टकरों की जरूरत नहीं है मुझे. मेरे पास बहुत मखलूक है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, जितनी अल्लाह की क्रिएशन है उसमें जितने जानदार हैं, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, ऑल द ह्यूमंस, और भी जितने भी और भी जानदार हैं, जिन और पता नहीं कौन कौन से जानदार कहाँ कहाँ हैं, वी डोंट नो. दैट इज जस्ट 1/9, 1/9 ऑफ हिज क्रिएशन. और 8/9 आपको पता है क्या? फरिश्ते. और ऑब्वियसली फरिश्ता, मतलब अभी हम बात करें तो आपके हर एक, जहां जहां भी आप लोग बैठे हो, मैं जहां बैठी हुई हूँ, पता नहीं कितने फरिश्ते कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं. दे आर देयर एंड दैट इज द नंबर 8/9. अल्लाह को हमारी टकरों की जरूरत नहीं है. उसने हमें काम क्या दिया है? टू एस्टैब्लिश माई सिस्टम. जब आप दीन के सपोर्ट में कोई डिसीजन लोगे, और वो 90% आपके घर के डिसीजंस होंगे, आपके ऑफिस के डिसीजंस होंगे, किसी गलत को सही करने के डिसीजंस होंगे, किसी मजलूम की हेल्प करने के डिसीजंस होंगे, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू? You will not face resistance. Trust me, 95% of resistance will come from your near and dear ones. जो आपके बहुत करीब के लोग हैं वो आपके सामने ऐसे चेहरों में सामने आएंगे ना, आपको लगेगा या अल्लाह ये क्या हो रहा है. डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बगावत में खड़े हो जाओ, बट दैट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेयर यू अपार्ट. आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा. सो ब्रदर, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जस्ट रिमेम्बर नबी इस्लाम एंड ट्राई एंड फॉलो हिम. मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी. आपकी जायज बात है, आप अपनी जायज बात रखते रहो. जिस तरह से अल्लाह ने रखने के लिए कहा है उस तरह से जायज बात रखते रहो, पीछे मत हटो, किसी किस्म का कोई डर खौफ मत रखिए. आपकी जो जायज बात है उसको आपने सामने रखना है. कोई जरूरी नहीं है कि लोगों की समझ में आए, और आप ये एक्सपेक्ट भी मत करिए कि उनकी समझ में आएगा. कोई भी जरूरत नहीं है. ओके. यानी यानी आदमी के जब तक जिस्मानी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं हो सकता. देखिए अब आपने पेंच डाल दिया. जिस्मानी जरूरतों की पूरी होने की कंडीशन क्या है? पिज्जा. भाई 2 खजूर से पूरा दिन कट सकता है, मतलब दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू वांट.
यहाँ कैच है। सो प्लीज हैव पेशेंस, आज इसको यहीं रखिए, प्लीज हैव पेशेंस, मेरी रिक्वेस्ट है। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। ओके अबरारुल, मेरी इंटेलिजेंस मतलब मैं सोचती हूँ कि ये सेशन पूरा वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मैम, अभी आपने एक स्लाइड दिखाई हुई थी, ठीक है ना, ये जिसमें आपने नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल हाँ लवामा, नफ्सुल लवामा और अमारा बिन सू सू, ठीक है ना, इसको शो अप किया। अब ये चीज़ हमको थोड़ा सा जानना है कि नीचे जो शैतान खींच रहा है, तो लेट्स से नफ्सुल लवामा तक आप पहुंच जाते हैं हम्म किसी भी तरह, ठीक है ना। हम्म अब नीचे भी एक फोर्स आ रही है, लेट्स से हम हम्म मान लें कि ऊपर तो बेशक अल्लाह यानी फोर्स कर ही रहा है, यानी हमको खींचने के लिए, हमको हर एंगल से, हम्म, इवन कि हम यहाँ पर अवेलेबल भी हैं तो ये भी अल्लाह की वजह से है बेशक। जी जी तो बेशक। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फोर्स कौन सी है जो नफ्सुल लवामा से यानी हमको ऊपर की तरफ और ज़्यादा लाइक बूस्ट करेगी जाने के लिए। वो फोर्स हमको यानी लाइक इंटरनली हम जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, यानी ये अक्ल या कल्ब में से कोई चीज़ है या रूह है, और उसके ऊपर किस तरह से काम करना है, इसके बारे में कुछ तरह प्लीज बताएं हमें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। दिस इज द फोर्स दैट विल पुश यू अप। अब इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको इस्लामिक साइकोलॉजी में कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या मेरी रॉ मटेरियल लगती है, क्या मेरी एफर्ट्स लगेंगे, किन किन चीजों पे मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई इसके लिए you'll have to take the entire course. Very nice question, but this is the crux of our course कि हमने तो यानी कैसे खुद जी जी प्लीज प्लीज। हमने कैसे खुद को उस फॉर्म में लेके आना है जहां पर हम चीजें कर पाए। सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, इसमें और सारे कोर्सेज लगते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, स्टडी ऑफ सीरा लगेगी, स्टडी ऑफ कुरान, स्टडी एंड स्टडी ऑफ दीगर उलूम। मतलब दिस इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें आपको यहाँ से बड़ी आसानी से टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्स से, कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आप यू आर इन अ स्टेट ऑफ वेरी वेरी डेविस्टेटिंग एंगर, मतलब इतना गुस्सा सवार हुआ है आपके सर पे कि जो सामने आएगा उसका सर फाड़ दोगे, तो दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ लवामा अमारा, कि आपके होश ही उड़े हुए हैं, या आपके पास्ट का कोई इंसिडेंट है और आप कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रहते हो, टू दी एक्सटेंट कि आपने अपनी फैमिली को टॉर्चर कर रखा है। आपकी वाइफ इस टॉर्चर में रहती है कि पता नहीं यार ये बंदा, मैं कुछ भी कर लूं ये खुशी नहीं होता, क्योंकि उसकी कथा नहीं है, बट वो आपकी वजह से वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर में जी रही है और आपने खुद को एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर में मुब्तला करा है। नतीजा ये कि घर में दीन का सिस्टम कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता, और आप नेचुरली खुद तो आप ड्रिफ्ट कर रहे हो मारा की तरफ, आप अपनी फैमिली को भी पुश कर रहे हो उधर की तरफ, उनकी साइकोलॉजी बिगाड़ के, उनके नफ्स को डिस्टॉर्ट करके। तो यहाँ आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी कि हाउ टू मैनेज सेल्फ, हाउ टू मैनेज अदर्स। एक बार ये मैनेजमेंट की सेंस डेवलप हो गई, उसके बाद आप अपनी इमोशनल स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। इन टू सम एक्सटेंट आप दूसरों की इमोशनल स्टेट भी मैनेज कर सकते हैं। बट अगेन देयर इज अ कैच, लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल न करें, उसके लिए हम कुरान और सुन्ना को टाइटली पकड़ेंगे। वहाँ इस इफ टाइम परमिट्स वी विल टेक अ सेशन ऑफ मॉरल इंटेलिजेंस आफ्टर दिस, और फिर वही ये नबी इस्लाम का मॉडल है। और जब आप इस चीज में माहिर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस लगेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। जब आप वो सब कर लोगे तब जा करके आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जो आज आपको लगता है ना कि दुनिया या शैतान या घर वाले या एक पीयर प्रेशर होता है कि सबके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है वगैरह, तो ये इस चीज से बाहर निकलना तब आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा। एक बार वो चीज आसान हो जाएगी तो फिर दीन, आपकी विजन डेवलप होने लगेगी, तब आप चीजें बहुत आसानी से कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। बस इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हैं आप, लाइक नफ्सुल लवामा का एक्चुअली
लाइक लाइफ में एट दैट टाइम पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, यानी किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे दें प्लीज। फॉर इंस्टेंस, यू स्टे विद योर पेरेंट्स एंड किसी वजह से आपके फादर से नहीं बनते, एंड यू बोथ ऑफ यू आर मेन ऑफ टू डिफरेंट रेल्म्स। फॉर इंस्टेंस, आप ज्यादा दीनी हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई डोंट नो, तो मैं सिर्फ एंटिसिपेट कर रही हूँ कि आप ज्यादा दीन की तरफ रागिब हैं एंड योर फादर इज मोर लाइक इतना बड़ा हो गया है, घर नहीं बनाया अभी तक, हमने तो सोचा था बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमने इतना पढ़ा लिखा दिया तुझे, और लाइक वी वर थिंकिंग, लाइक वी वर पिनिंग ऑन यू कि तू घर बना के देगा, मतलब अब मेरे बुढ़ापे में मैंने काम नहीं करना, यू नो स्टफ लाइक। मैं बहुत एक्सपेक्ट, वो आपसे दुनियावी एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, एंड आपका ये है कि यार ये सब तो हो ही जाएगा, मतलब भर की जिंदगी चल रही है एंड माय पेरेंट्स आर हैविंग अ डिसेंट लाइफ, इज्जतदार जिंदगी है उनकी, अब पता नहीं पापा को क्या ही चाहिए। एंड आपकी कई बार इस बात में उनसे बहस होती है, मतलब बहस बहुत ज्यादा ही, बिकॉज नाउ टू अडल्ट मेल्स आर टॉकिंग, तो वो फादर सन नहीं होता है, वो हमने ये थोड़ा सा भ्रम बनाया हुआ है कि फादर सन है। जब दो अडल्ट आदमी बात करते हैं तो फिर वो दो अडल्ट आदमी होते हैं। अब उसमें आप बार बार, मतलब कई बार वो ऐसे इमोशनल बातें कह देते हैं कि आपको लगता है यार मैंने नहीं बात करनी चाहिए थी, ऐसे क्या है, पापा है कह रहे हैं, सुन लेता। बट कुछ चीजें उनकी ऐसी होती है ना, ओवर द टॉप या अगेंस्ट दीन जा रही होती है, या वो कुछ आपसे ऐसे करने को कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज कि फॉर इंस्टेंस आप किसी ऑफिस में काम करते हो और ऊपर से आपकी कमाई हो रही है, और वो कहते हैं क्या बुरा है यार, वो अपनी मर्जी से देने, गिफ्ट देने तो आ रहा था ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम, ले लेने में तेरे को क्या प्रॉब्लम है, हमें ये चीज मिल जाएगी, देख मेरे ऐसे कमरे में एसी नहीं है, लगवा देता तू। एंड यू आर लाइक डैड, दैट्स लाइक ब्राइब, वो रिश्वत है, वैध नहीं है, मुझे पता भी नहीं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो गिफ्ट नहीं है। हाँ तो पर वो अपनी मर्जी से देने आ रहा था ना, सो यू हैव दिस टसल। तो कभी तो आपको लगता है, आप कभी, अभी क्या है, अब ये बात करते करते में हो सकता है आपकी आवाज रेज हो जाए, आपकी आंखों के एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाए, तो आपको एक गिल्ट होने लगेगा, तो आप डोलड्रम्स में चले जाओगे कि मैंने ठीक किया नहीं, मैंने नहीं करना था, अच्छा मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ कुछ और पैसे कमाने का। सो अब ऑब्वियसली अगर आप कोई और तरीका ढूंढोगे पैसे कमाने का, तो आप दीन पे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ना उस वक्त। तो एक चीज है लवामा इज लाइक, मैं दीन पे यार करना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, मैं टाइम ज्यादा देना चाहता हूँ, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, एंड हमारा इज लाइक चल यार कोई नहीं, 1-2 घंटे की एक और जॉब पकड़ ले, थोड़ा सा और हो जाएगा, थोड़ा सा और हो जाएगा, एंड दिस थोड़ा सा और विल नेवर स्टॉप, इट विल ऑलवेज बी थोड़ा सा और। अरे 1 घंटे की और जॉब पकड़ ले, 1 घंटे 2 घंटे की और जॉब पकड़ ले, अच्छा ये एक्स्ट्रा कर ले, अच्छा सिर्फ एसी लगवा दूं उसके बाद छोड़ दूंगा, अच्छा सिर्फ कार ले लूं उसके बाद छोड़ दूंगा। नो बिकॉज दिस, ये अभी छोटी लेवल पे है, फिर ये और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर आप, वो धीरे से आपको बोलेगा, शैतान पता है ना वो बहुत पेशेंट होता है, वो पहले थोड़ा 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 करके पहले आदत डलवाता है, उसके बाद जब आप यूज टू हो जाओगे ना, फिर जब घर के सारे कमरों में एसी होगा, कंफर्ट की आदत हो जाएगी, तो बिना एसी के आप खुद नहीं रह पाओगे, तो फिर वो 2 घंटे की जॉब छूटेगी नहीं, और होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप, जो आपकी जवानी के साल थे, जो आप एनर्जेटिक साल थे, जहानत के साल थे, जो आप दीन पे लगा सकते थे, वो आप नहीं लगाओगे, फिर एट अ सर्टेन एज फिर आपके अंदर रिमोर्स पैदा होगा, और आप इस जद्दोजहद में, इस लप डप में इसमें आप फंस के फिर सडनली वन डे यू रियलाइज मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई यार, आई डोंट हैव टाइम। आई होप दैट आंसर्स यू। जी ब्रिलियंट जी ब्रिलियंट जज़ाकल्लाह खैर। ब्रिलियंट। अच्छा तरह बारकल्ला फीक जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जबरदस्त मैं अल्लाह से मतलब एक्सेप्टेड तरह बहुत ही अच्छा। ला हौला वला कुव्वता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक बेशक मेरे को ये पूछना है, एक मेरे को ये पूछना है कि जो आपने बोला ना कि जब हम चाहते हैं दीन की तरफ चलना और कुछ हम डिसीजंस लेते हैं तो है ना वो परेशानियां आती हैं एंड ऑल दैट, है ना, तो दैट्स अ साइन के मतलब हम सही इस पे चल रहे हैं। अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए, आई मीन आपको परेशानी तो आ रही है बट इट डजंट फील लाइक कि कुछ बहुत भारी परेशानी है, वो आपकी रातों की नींद नहीं उड़ाती है, बल्कि आपको तो आसानियां होने लग जाती हैं, तो डज इट मीन कि मतलब फिर हम कुछ और, मतलब हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं बट वो गलत होता है? आई मीन अगर ऐसे अगर हम, अरे ऐसी स्टेट है तो वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाल बत्ती देखी है, वो जल जानी चाहिए।
मतलब खत्म हो गया वो? नहीं, फिर ये क्या? मतलब जैसे कोई असाबी थे, आई एम सो बैड एट नेम्स, मुझे प्लीज माफ कीजिए, और आप में से कोई लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं इसमें, जिनकी जिनकी माशाल्लाह मेमोरी अल्लाह ने अच्छी दी है, कि कोई असाबी थे कि जो कहते थे कि अगर मुश्किल परेशानी आ रही है तो भाई सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, वेरी नाइस, गुड। ऐसे ही मैं परेशान हूँ, हर वक्त सर पकड़ के बैठा हूँ, एक आंख में आंसू रहता है, इट्स वंडरफुल। व्हेन थिंग्स गो इजी, देन क्रॉस वेरीफाई, डबल क्रॉस वेरीफाई। ऐसा तो नहीं है भाई मैं अपनी दुनिया में हूँ, क्योंकि यू एंड मी बोथ ऑफ अस नो कि हमारी दीन की जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारी नॉलेज है, उसका माशाल्लाह हाल है। बहुत सारी चीजें हमें सिखाई पढ़ाई गई हैं जिसमें जिसका मतलब शायद उसका कोई थ्योरेटिकल बेस भी नहीं है, गलत गलत अहादीस हमें कोट की गई हैं। तो आप देखिए, ये वाली जो स्लाइड थी ना, विल कम बैक टू दिस स्लाइड, इसमें आप एक चीज देखिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये, तज़किया नफ्स और जिहाद अल नफ्स। ये ना मुझे, जैसे जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो स्कॉलर्स हैं, बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई मीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, इंडिया ऑफ कोर्स, साउथ ईस्ट एशिया के जो स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने एक वर्ड पकड़ रखा है, तज़किया नफ्स। तज़किया करो यार, अपना तज़किया करो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली अ टूल फॉर तज़किया नफ्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। पढ़ाया क्यों नहीं इन्होंने अभी तक हमको इमोशनल इंटेलिजेंस? किसी ने भी ना पढ़ाते, बता देते, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता नहीं होता है आप जिहादल नफ्स से कब बाहर निकल के तज़किये में और तज़किये से कब जिहाद में आए। ये बड़ी फाइन स्टेट्स हैं, बहुत डीप लेवल का इल्म चाहिए होता है इन स्टेजेस को समझने के लिए। तो एक प्राइम अजम्पशन रखें कि मैं हमेशा नफ्सुल अम्मारा बिस्सू में, ये अजूम करके चले, मेरी तो अम्मारा ही होगी, बेस्ट अपना बेस्ट बेस्ट देने के बाद भी अपने आप को अम्मारा में मान के चले। तब तक, जब तक आपको ये कहीं से कंफर्मेशन ना आ जाए कि यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इल्म, फिर इल्म में भी यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज कर्स ऑफ नॉलेज। जब बहुत ज्यादा किसी चीज का इल्म भी आने लगता है तो भी इंसान को लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, मैं तो पता नहीं कितनी पढ़ाई की है। दिस इज अगेन, वो आदमी गलत नहीं कह रहा है, उसने जिंदगी लगाई होगी पढ़ाई में, उस जिंदगी लगाने मेहनत जो उसने की है, जो सैक्रिफाइसेस किए होंगे, उसके बेसिस पे बोल रहा है। बट वो जिहाद अल नफ्स से निकल करके, मतलब जिहाद अल नफ्स की हालत में से होता हुआ कब नमारा में घुस गया कि डू यू नो मैं कौन हूं, उसका मैं सडनली बड़ा होगा, उसको पता भी नहीं चला। इसीलिए मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर की जो लाल बत्ती है ना, उसको जला लो कि यार यार ये सब, ये क्या मतलब, इतनी आसानी से चीजें हो रही है, कुछ तो जब क्रॉस वेरीफाई करो, क्योंकि शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा। बेस्ट फ्रेंड है आपका, आपको नींद आती है, आप तो थकते हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो, उसके पास कोई फंडा नहीं है देखने के लिए, उसका फंडा आप हो। तो आपके पास तो मसाइल है, उसके पास कोई मसला नहीं है। देन यू शुड बी वेरी 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 कॉशियस। आई होप दैट आंसर्स यू। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी जी। ओके देन वी कॉल इट ऑफ। आज मेरा फिर से मतलब सेशन, फिर हम ये मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ, न्यूरोकेमिस्ट्री में कैसे स्टार्ट करूंगी। अल्लाह अकबर। चलें, ओके नेक्स्ट सेशन में आई वांट यू गाइस टू डू सम होमवर्क। देखें व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये एक चीज है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट डज कुरान से अबाउट इन आईक्यू, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू। एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशंट, मॉरल क्वोशंट, माने आप सिर्फ अक्ल के बारे में बात कर, अक्ल के बारे में थोड़ा सा अपना रिसर्च करके आए। ये प्रेजेंटेशन सबको शेयर्ड है, सो यू हैव द लास्ट 2 स्लाइड्स। जी, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इस पे हमने अक्ल, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो जो टर्म्स आपको पता है थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करके आइए।
So we will actually start about intelligence. जी अब्रारुल, एंड फिर इंटेलिजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, अगेन नबी अलैहिस्सलाम इज द सेंट्रल फिगर. वी विल नॉट गो आउटसाइड दिस पेरिफेरी. हमने एक खाता बनाया हुआ है और उस खाते के सेंटर में हमारे नबी अलैहिस्सलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने सब कुछ उन्हीं के ऊपर मॉडल करके समझना है, पढ़ना है, सीखना है. ठीक है, दैट्स इट. चैट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं शायद. Abrarul, you say what is Quran say about IQ? Is this session recorded? ये आप कोऑर्डिनेटर से पूछें, मुझे नहीं पता है. this is due to be recorded, पर most likely it will be. जो भी सेशन मॉडरेटर्स हैं